राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नए संभाग एवं जिलों के बारे में किए गए फैसले पर केएनटीवी ने पाली में आमजन एवं सभी वर्गों के विचार जानने का प्रयास किया। जहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का जमकर विरोध करते हुए सरकार को कोसा, तो वहीं भाजपा नीत लोगों ने भी दबी जुबान फैसले को पाली के लिए गलत बताया। आमजन का यह भी मलाल दिखाई दिया कि पाली जिले ने हमेशा भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने पाली के साथ अच्छा नहीं किया। ज्ञात रहे कि अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंतिम दौरे में पाली को संभाग घोषित करने से जो हर्ष दिखाई दिया, वह राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय से पाली संभाग निरस्त करने पर क्षण भर में काफूर हो गया। हर चेहरे पर इस मामले को लेकर निराशा दिखाई दी। तो वहीं लोगों का यह भी मानना है कि सरकार को अपने फैसले पर तुरंत पुनर्विचार कर पाली को संभाग रखना चाहिए, अन्यथा आमजन में भाजपा के प्रति प्रतिकूल मैसेज जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहना है पाली वासियों का। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत सरकार के द्वारा पाली को जो तोहफा संभाग मुख्यालय का दिया गया, कल की मंत्रिमंडलीय बैठक में निर्णय के अनुसार राजस्थान के जो नए 3 संभाग बनाए गए थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, और जो 17 नए जिले बनाए गए थे, उनमें से 9 जिले निरस्त कर दिए गए। उसमें दुर्भाग्यवश पाली संभाग मुख्यालय भी निरस्त हुआ है। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाली के साथ अन्याय हुआ है, पाली की जनता के साथ अन्याय हुआ है। पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने पाली को संभाग बनाया और उसके साथ ही 2 और संभाग बने, 3 संभाग और 17 जिले बनाए। लोगों को उन्होंने एक तोहफा दिया था और सभी जगह इसका स्वागत हुआ था। पाली में भी लोगों ने खुशियाँ जाहिर की थी और यहाँ के लोगों ने भी जश्न मनाया था और ये अपेक्षा थी लोगों की, संभाग बनने से हमारे ज़िले में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और लोगों की सोच और उम्मीद भी थी कि पिछली सरकार ने जो विकास के काम किए, नई सरकार आएगी तो उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन नई सरकार ने उस पर ब्रेक लगा दिए। जो खुशियाँ लोगों की थी, कल कैबिनेट की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलम चलाकर लोगों की खुशियों को काफूर कर दिया, उनके साथ अन्याय किया है। हमें तो सरकार से 1 साल बीत गया है सरकार को, तो हमें उम्मीद थी कि सरकार जिलों को और संभाग को खत्म नहीं करेगी, उल्टा वहाँ पे जो आवश्यक चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, उसमें वो आगे गति प्रदान करेगी। हमें उम्मीद थी सरकार से कि हमारे संभाग बनने से पाली की जो राजकीय बांगड़ पीजी कॉलेज है वो आने वाले समय में यूनिवर्सिटी बनेगी। हमें उम्मीद थी कि पाली की जो यूआईटी है वो आने वाले समय में पाली विकास प्राधिकरण में कर्मरत होगी। हमें उम्मीद थी कि भी पाली के अंदर पुलिस के आईजीपी के, डिविजनल कमिश्नर के कार्यालय नए बनेंगे। पाली के अंदर चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पीएचडी हो, इनके एसी के ऑफिसेज यहाँ पे बनेंगे और पाली का विकास और तीव्र गति से बढ़ेगा। संभाग लेवल का पैकेज यहाँ की हमारी नगर निगम को मिलेगा, हमारे ज़िले में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। लेकिन सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक में एक निर्णय लेकर जनता के हितों के साथ में कुठाराघात किया और पूरे इसको लेकर पूरे जिले वासियों में रोष है और जो जो जिले खत्म किए वहाँ के लोगों में भी इसको रोष है। जब कभी भी संभाग और जिले नए बनते हैं तो जो प्रशासनिक पहुँच लोगों की होती है वो जल्दी पहुँच पाते हैं। दूर जाना पड़ता है उनको, उतना दूर उनको जाना नहीं पड़ेगा। उनको ये जो थी कि भाई संभाग लेवल की जो भी काम है वो हमारे पाली में हो जाएंगे, या नए जिले बने तो उनको भी लगता है कि हमारा जिला नज़दीक हो गया तो वहाँ हमारे काम हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार जिस दिन से आई है उसने फैसलों को दुर्भावनावश पलटने का काम किया है। उन्होंने किसी फैसलों को, नए फैसले उन्होंने लागू नहीं किए, या तो पिछली सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को बंद करने का काम किया या उन योजनाओं के नाम बदलने का काम किया। 1 साल के अंदर कोई नया काम कोई एक भी नहीं किया जिससे जनता को कोई फायदा हो। उल्टा जनता को नुकसान कैसे हो, ये पिछले 1 साल से नुकसान हो रहा है और जनता 1 साल में समझ गई है कि ये गलत हुआ प्रदेश के साथ में। प्रदेश में जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और वो परिवर्तित हुई तो उसका दुख भी जनता को है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। लोगों में आक्रोश है और हम सब पाली की जनता के साथ मिलकर आने वाले समय में इसको लेकर अपनी आवाज़ को मुखर करेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी राजस्थान की सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ
कि ऐसे जन विरोधी निर्णय न लेकर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों का सम्मान करते हुए पाली को संभाग यथावत रखे, और अन्यथा पाली की जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आप कांग्रेस के पदाधिकारीगण हैं, यह आरोप लगाया गया है कि जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार थी उसने अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय किया था। तो क्या आप ये बताएंगे, क्या आप राजस्थान की जनता को, पाली की जनता को यह अवगत करवाएंगे कि अशोक गहलोत जी ने जो निर्णय किया वो एकल निर्णय था, या इसके पीछे कोई कमेटी, कोई जांच, किसी प्रकार से सारा सुदृढ़ मामला देख करके उसके बाद में फैसला किया गया था? एकल निर्णय नहीं होता है, जनता की डिमांड पे बनती है। कई लोगों के जिलों को बनाने के लिए कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। जिले जब बढ़ते हैं तो संभाग भी बढ़ते हैं, और सरकार ने राम लुबाया जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बना के, कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस कमेटी के निर्णय के आधार पर संभाग और जिले बढ़ाए, और जो जिले और संभाग बनते हैं तो ये तो जनता के लिए अच्छा निर्णय है। दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए सरकार ने सबकी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए जिले बनाए थे। और ये पहले भी बने जिले, किसी भी सरकार आज तक जो बने हुए हैं चीज़ें, जिले पहले भी बने, क्या किसी भी सरकार रहो, मान लो जिले बने तो सरकार ने उसको निरस्त करने का काम नहीं किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान की वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको चाहिए था कि अशोक गहलोत जी ने जो जिले बनाए, अशोक गहलोत जी ने जो संभाग बनाए, तो संभाग और जिलों के विकास को लेकर कोई पैकेज वो जारी करते, लेकिन वो तो योजनाओं को बंद करने में तुले। और आपकी तकलीफ अगर किसी कांग्रेस पार्टी से है, आपकी तकलीफ कांग्रेस की सरकार से, उसका आप नुकसान जनता के क्यों कर रहे हो, ये समझ में जनता के भी नहीं आ रहा है, हमारे भी नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि पाली संभाग मुख्यालय समाप्त कर दिए जाने से जब हम वापस जोधपुर से जुड़ जाएंगे तो जनता को नुकसान होगा? सरकार ने जोड़ दिया, आज सरकार ने तो जोड़ दिया, जनता को नुकसान तो सामने है ना। आज हमारे यहाँ पर आप संभागीय आयुक्त का ऑफिस खुल गया, हमारे यहाँ पर आईजी पुलिस बैठने शुरू हो गए, तो आने वाले समय में क्या होता? आज पाली संभाग बना तभी जाके इन्होंने नगर परिषद को नगर निगम बनाया। संभाग बना तो हमारी उम्मीद थी कि हमारी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी बनेगी, संभाग मुख्यालय की सब सुविधाएं होगी। संभाग बना तो हमारी ये सोच थी कि पाली जो यूआईटी है वो विकास प्राधिकरण में होगा, जैसे पुराने जो संभाग है वहाँ पे प्राधिकरण बने हुए, चाहे अजमेर ले लो आप, चाहे जयपुर ले लो, चाहे जोधपुर ले लो, चाहे अभी बीकानेर भी बन रहा है। तो उम्मीद तो ये थी कि विकास होगा, और नुकसान तो सबको पता है नुकसान हो रहा है, कोई भी बता देगा आपको कि शहर को बड़ा नुकसान है, जिले को नुकसान है, यहाँ की जनता को नुकसान है। आज यहाँ जो बाली के पिछले एरिया में रहने वाला आदमी है, उसको संभाग के काम के लिए जोधपुर जाना पड़ेगा, कितने दूरी का सफर उसको तय करना पड़ेगा। सांचौर यहाँ से कितना किलोमीटर है जोधपुर से? तो पाली एक सेंटर था और 4 जिले उसके अंदर आए थे, पाली था उसमें, जालोर, सिरोही और सांचौर मिलके 4 जिलों का ये संभाग बना था। पाली को फायदा ही फायदा था, और नुकसान सामने दिख रहा है, सबको पता है नुकसान है। अगर राज्य सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार नहीं करती है तो आपके आगामी क्या योजना रहेगी? नहीं, हम तो ये आग्रह कर रहे हैं सरकार से, हम तो आग्रह कर रहे हैं जनता की मांग के अनुसार, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आग्रह कर रहे हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और पाली को संभाग यथावत रखे। धन्यवाद। पाली जिले को राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने संभाग मुख्यालय बना करके हमें जो तोहफा दिया गया था, कल मंत्रिमंडलीय बैठक में वर्तमान सरकार के द्वारा उसे विड्रॉ कर लिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। हम जानना चाहेंगे पाली की जनता इसके संबंध में क्या चाहती है, क्या सोचती है? पाली की जनता के लिए तो बड़े अफसोस की बात है कि एक संभाग होते हुए भी वापस चला गया है। जो कांग्रेस सरकार ने हमको जो तोहफा दिया था वो बीजेपी सरकार ने हमसे छीन लिया है, और यहाँ तक कि हमारे 2 तहसील भी उन्होंने जो छीन ली है, जिसको ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया है। हमारा जो संभाग है और हमको जो प्रतीत होता है कि अब पाली का विकास होगा, वो विकास अब शायद ही होना मुश्किल है, क्योंकि संभाग होते हुए तो लगता था कि आशा थी हमको भी कि पाली में कुछ और मंत्रिमंडल और भी विस्तार होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो आप वर्तमान राजस्थान सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? वर्तमान राजस्थान सरकार से तब क्या अपेक्षा करें साहब, जो चीज़ दी हुई थी वो भी हमसे छीन ली, तब प्रोग्रेस होने की तो संभावना है नहीं पाली की।
आप जबकि यहाँ पे 2 विधायक ही है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक मौर्य। आप बताएं क्या सोचते हैं आप? मैं मांगू सिंह दुधावत, जो हाल ही ये जो कल मंत्रिमंडलीय जो बैठक हुई, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने जो पाली को संभाग पद से महरूम कर दिया गया। पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने पाली को संभाग देकर पाली की जनता में जो आशा जगाई थी कि पाली का विकास होगा, पाली एक अच्छा शहर साबित होगा, लेकिन उन आशाओं पर पानी फेरते हुए इस भारतीय जनता पार्टी परिचित सरकार ने इसको निरस्त कर दिया। पाली ने भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दिया, 3 सांसद दिए, 4 एमएलए दिए, यूआईटी का अध्यक्ष दिया। उसके बावजूद भी पाली को ये संभाग स्तर का जो दर्जा था उसको समाप्त कर पूरा जनता के साथ कुठाराघात किया। जनता इसको कभी माफ़ नहीं करेगी और मैं बताता हूँ कि आने वाले समय में पाली की जनता उग्र रूप लेकर इसका प्रदर्शन भी करने को आतुर होगी। हमें तो कुछ आशा थी, उम्मीद थी कि अशोक गहलोत ने जो संभाग स्तर का जो दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी पाली के अंदर यूनिवर्सिटी पाली को देकर एक युवाओं के आशाओं की किरण को उजागर करेगी। युवा जो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं उनका जो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उस खर्चे से वंचित करने और युवाओं को कोई और नई ऊर्जा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ गौण करते हुए संभाग स्तर का जो दर्जा समाप्त किया। मैं एक नागरिक होने के नाते, पाली का नागरिक होने के नाते जोर शब्दों से निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। जय हिंद। आपको ये लगता है कि इसका मतलब पाली के जो सांसद है, जो विधायक है, पाली के जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने हमारी वकालत सही ढंग से नहीं की? क्या पता उनको सांप सूंघ गया है या कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। पाली की जनता ने इन 300 सांसद, 2 राज्यसभा, 1 लोकसभा सदस्य, प्रदेशाध्यक्ष, यूआईटी का अध्यक्ष, 4 एमएलए दिए, उसके बाद में भी वो चुप बैठे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो चुप क्यों बैठे हैं? क्या पाली की जनता उनको भी माफ नहीं करेगी? मैं ये कह रहा हूँ। मंत्रालय के द्वारा ये फैसला किया गया, इस आधार पर किया गया, इस बिना पर किया गया है कि हम इस प्रकार से राजस्थान सरकार के जो खर्चे हैं उनको बचाने का प्रयास करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से पाली को संभाग मुख्यालय से निरस्त करने या 3 संभाग निरस्त करने से या 9 जिलों को ख़त्म करने से राजस्थान सरकार को कोई बहुत अच्छी आमदनी या बहुत अच्छा कोई बचत हो जाएगी? ये कभी संभव नहीं है। अगर जैसे संभाग स्तर का जो दर्जा दिया गया था, 3 जो संभाग जो थे और 9 जिले जो जिनको निरस्त किया गया, अगर वहाँ पर भी अगर सरकार चाहती थी तो अच्छी आमदनी हो सकती थी और उस आमदनी के बेस पर ऐसे सोर्स थे जो संभाग स्तर पर अगर कार्य करवाते या जो भी जो काम होता था तो आमदनी तो होती थी, इसमें नो डाउट कोई संकोच नहीं है। जैसे जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग के जो सारे कार्य पाली और पाली, सिरोही और जालोर सांचौर के जो काम है वो जालोर अब जोधपुर में हो रहे हैं। तो आमदनी जैसे जोधपुर संभाग में होती है वो आमदनी पाली में होती, पाली संभाग में होती। इसी प्रकार दूसरे सीकर और वो वहाँ पे उस संभागों में भी आमदनी होती अगर चाहते तो, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। इनका राजस्थान को विकसित करने का कोई मानस नहीं है। राजस्थान सरकार से अब आप क्या अपेक्षा रखेंगे? अब क्या अपेक्षा रखें, क्या उम्मीद रखें? जो उम्मीदें थी सारी कौन कर दी। युवाओं के जो रोजगार की जो उम्मीदें थी उस पर भी पानी फेर दिया और लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए था उस पर भी पानी फेर दिया और जो सरकार और प्रशासनिक जो कार्य होने थे उन पे भी तो कुठाराघात हो गया। सरकार ने आपको नए साल का तोहफा दिया है, क्या अगर राजस्थान सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार नहीं करती है तो अब आपका आगे क्या रुख रहेगा? अगर राजस्थान सरकार इसको अगर बहाल नहीं करती है तो जनता उग्र होगी, आंदोलन करेगी और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ेगी।
आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पाली में संभाग बनाया था कांग्रेस सरकार ने, इन्होंने संभाग हटाकर लोगों को हिताश किया है कि जो आज पाली जिले में नगर निगम नहीं बनाना चाहिए था, इनको संभाग हटाना ही था, तो पाली में नगर निगम क्यों बनाया? मुख्यमंत्री ने खुद ने घोषणा की कि भाई नगर परिषद था, उसको नगर निगम का चार्ज दिया। अब उनको तो पाली जिला को भी हटा देना चाहिए। इनकी ऐसी सोच है, जो संभाग कांग्रेस राज ने बनाया है तो ये जिला क्यों रख रहे हैं? नगर निगम नगर पालिका कर दीजिए। देखिए, हम देख रहे हैं कि पब्लिक, पाली की जनता संभाग मुख्यालय को निरस्त किए जाने से काफी नाराज प्रतीत होती है। इनमें काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। क्या अगर पाली को पुनः संभाग का दर्जा नहीं मिलता है तो आप क्या भावना रखते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं? जिस समय संभाग बनाया तो लोगों में खुशी की लहर चली थी पूरे पाली जिला में, और लोगों ने सोचा कि आज पाली में संभाग बना तो हमारा कोई कार्य वगैरह जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। और जैसे ही कल रात को ये न्यूज आई तो पाली में गम से जैसा लग रहा है। रास्ते में कई जने मिले कि यार ये बहुत गलत हुआ है, जो एक संभाग बना था इन लोगों ने संभाग ही हटा दिया है। तो जो बाहर से जो कंपनियां वगैरह यहाँ पर मॉल वगैरह जो बनाना चाहती कि भाई संभाग के स्तर पर जो कार्य हो रहे थे, उन लोगों में भी एक उदासा हो गया कि ये तो वापस जिला बन गया। हमारे साथ में युवा भी खड़े हैं। मैं आपसे चाहूंगा, आपकी क्या विचारधारा है? हम तो यही कहना चाहते हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत सरकार ने संभाग दिया था, उससे युवाओं के लिए बहुत ठेस पहुंचा है, रोजगार के लिए बहुत ठेस पहुंचा है। रोजगार की संभाग मुख्यालय होना बहुत बड़ा रोजगार का उपाय था यहाँ पे। अब वो रोजगार भी खत्म हो गया। इंडस्ट्रीज एरिया, इंडस्ट्रीज हर तरह की इंडस्ट्रीज पाली के अंदर आती है, संभाग मुख्यालय पे आती थी, उस पर फर्क पड़ेगा। और युवा पुरजोर तरीके से विरोध करेगा संभाग मुख्यालय को लेकर। हम वापस हमारा संभाग, हमारा हक, हमारा स्वाभिमान लेके रहेंगे। चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, हम यूथ कांग्रेस धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हमारा स्वाभिमान, हमारा सम्मान लेके रहेंगे। आप एडवोकेट हैं, हम आपसे ये चाहेंगे कि पाली में संभाग मुख्यालय हटाने से क्या क्या परिवर्तन वापस हो जाएंगे? सर, पाली संभाग मुख्यालय बनने से जोधपुर से सारे डिपार्टमेंट की जो फाइलें हैं सभी विभागों की, और जो वाद परिवाद चल रहे थे वो सब पाली में आ गए, और बड़े बड़े ऑफिस पाली में खुल गए। सारे विभागों के जो संभागीय पद थे वो सृजित हो गए, सारे ऑफिस खुल गए, उनकी सारी फाइलें यहाँ आ गई। और अब जब सुचारू रूप से काम शुरू हो गया, इस परिस्थिति में संभाग को निरस्त करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पाली में जो एक विकास की उम्मीद जगी थी, एक नए सिरे से अच्छा विकास होगा और संभाग मुख्यालय होने से शहर का नाम भी बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आज से पहले विकास हुआ ही नहीं? क्या विकास उस गति से होता था जो एक जिले तक सीमित हो या जिले से निचले स्तर तक सीमित हो। संभाग के स्तर पर आने के बाद संभाग को जो सुविधाएं मिलती है, संभाग में जो विकास होता है, संभाग में जो ऑफिस खुलते हैं, संभाग में जो काम होता है, जिले से ऊपर के काम संभाग में होते हैं, जिले की अपील संभाग में होती है, जिले के जो निर्णय सभी विभागों के है, उन सभी विभागों की जो अपील होती है तो संभाग मुख्यालय पे होती है। और पाली से तो जोधपुर जाना पड़ता था, लेकिन सिरोही से कम 200 से ज़्यादा किलोमीटर दूर उन लोगों को वहाँ पहुँचना पड़ता था। पाली अकेला ही नहीं, जालोर, सिरोही, सांचौर और ग्रामीण अंचल जो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उनको जोधपुर से पहले पाली में संभाग बनने से कम बहुत दूर जाने से उनको राहत मिली थी। और एक संभाग मुख्यालय पाली में होने से पाली का चहुमुखी विकास होता और पाली के आम लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। तो जिला कलेक्टर और एसपी और जो जिला अधिकारियों से ऊपर की बातें हैं वो कम से कम यहाँ संभाग मुख्यालय पे सारे अधिकारी उपलब्ध रहते हैं और उन तक पहुँचाई जा सकती है। लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय तक पाली संभाग रहा है। आपने क्या देखा है? कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन आए हैं? परिस्थितियों में परिवर्तन आए हैं सर। जो लोग पाली से जोधपुर जाते थे उनका काम पाली में होना शुरू हो गया, और दूसरे जिलों से जालोर, सांचौर, सिरोही से आने वाले लोग जो जोधपुर जाते थे वो पाली आकर के संभाग मुख्यालय पे मिलते हैं। उनके सारे काम यहाँ संभाग मुख्यालय पे अन्य विभागों में होते हैं। उससे पाली का विकास होता, उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ा था, क्योंकि जो लोग यहाँ आते, यहाँ रुकते, यहाँ सफर करते हैं, जहाँ रुकते वहाँ से ऑफिसों तक
उनका आना जाना है, तो वो भी एक जो टैक्सी टेम्पो में बैठ कर आते जाते थे, तो उन लोगों को भी अच्छा रोजगार मिलता, वो ठहरते होटलों वालों को अच्छा रोजगार मिलता, वो जहाँ खाना खाते उन लोगों को भी रोजगार बढ़ा है। तो पाली के अंदर एक रोजगार के भी अच्छे अवसर की शुरुआत हुई थी, उस पर भी इन्होंने बंद कर दी है। और जो एक संभाग होने से खुशी की लहर छाई हुई थी, वो संभाग निरस्त करने से एक मायूसी छा गई है और एक गम की जो लहर है वो छा गई है पाली के अंदर कि ये क्या हो गया। जो एक उम्मीद जगी हुई थी लोगों को, वो उम्मीद धूमिल हो गई। क्या पाली संभाग बनने से आपके न्यायिक क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन हुए हैं? सर, न्यायिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए हैं। न्यायिक क्षेत्र में जो कार्य है, आज जिला कलेक्टर के कार्यालय से जो निर्णय होते थे उनकी अपील संभागीय आयुक्त के पास होती थी, और संभागीय आयुक्त महोदय का ऑफिस पाली में होने से उनकी अपील पाली में होनी शुरू हो गई। और झाड़ोर, सिरोही, सांचौर के जो जिलों के काम है वो भी पाली आने शुरू हो गए, तो उनसे अधिवक्ताओं को भी काम मिलना, अतिरिक्त काम मिलना शुरू हो गया था। तो हम सुन रहे हैं कि पाली संभाग मुख्यालय को निरस्त करने पर किस प्रकार से पाली को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, किस प्रकार से आमजन को जो सुविधाएं मिलनी शुरू हुई उनमें वापस कटौती हो जाएंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बताएं अपने विचार। मैं माणकलाल गर्ग, प्रदेश सचिव कांग्रेस से। मेरा जो ये संभाग निरस्त करना के बारे में ये कहना है, जो विकास की लहर अशोक गहलोत जी ने दी थी पाली के, जिससे संभाग राजस्थान में 3 संभाग ये जो कैंसिल किए, वो उनके क्या है बनाने से कुछ दूरियाँ कम हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, और ये कार्यभार था ये जो कम जिला में ये बांटा गया था। तो एक तो ये काम बहुत जल्दी से हो रही थी। अब तो मेरा ये कहना है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, तो मैं देश के अभी तो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का ये शोक कार्यदिवस चल रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के। इसके बाद हम पूरे पाली आमजन लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांग के लिए लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, और ये पाली के विकास के लिए हम पुनः इसकी बहाल करने के लिए मांग करेंगे। 31 दिसंबर को जो पुनर्सीमांकन की जनगणना विभाग की तरफ से जो सीमा थी 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। आप 1 जनवरी के बाद में विचार रखते हैं कि आप कोई राजस्थान की सरकार को सद्बुद्धि के लिए, उनको झुकाने के लिए, उनको पुनर्विचार के लिए तैयार करने का विचार रखते हैं, तो क्या आप इस अपने मिशन में सफल हो पाएंगे? अभी नहीं, अभी हमारे जो ये शोक कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, ये 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक है, इस दरमियान हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम राष्ट्रव्यापी हो चाहे कहीं भी हो, पूरे राजस्थान में ये धरना प्रदर्शन। आप क्या कहना चाहेंगे? पाली का कार्य होने के कारण मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार पाली वासियों की बात को माने और वापस पाली को संभाग का दर्जा दे, क्योंकि ये राजस्थान सरकार ने जो अशोक गहलोत के समय पाली को संभाग दिया था, वो पाली के लिए एक किसी की लहर थी और विकास के पथ पर अग्रसर था। अभी कल की जो न्यूज आई है उससे पालीवासी बहुत अपने आप को जले समझ रहे हैं, ताकि 2 मंत्री होने के बाद और नेता होने के बाद भी पाली से संभाग का दर्जा छीना जाता है, तो ये गलत है। KNTV आपको दिखा रहा है पाली की भावनाएं, पाली के लोग क्या चाहते हैं, पाली का जो वर्तमान कांग्रेस से लोग हैं वो क्या चाहते हैं, आमजन क्या चाहता है, पाली किस प्रकार से विकास की राह पर बढ़ने लगा था, किस प्रकार से पाली में लोगों की अपेक्षाएं, आशाएं जगी थी, वो धूमिल होती नज़र आ रही है इनको। और ये चाह रहे हैं कि हम राजस्थान की सरकार को यह चेतावनी के साथ जानकारी देना चाहेंगे कि पाली को संभाग मुख्यालय का दर्जा वापस दिया जाए।